हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि इसके पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं ए बी सी डी एक्स वाई के मान ज्ञात करें। आपको इसमें एक गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ है, जिस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ये आपका गुणनखंड वृक्ष विधि है और इसमें आपका अज्ञात राशि ए बी सी डी एक्स वाई के मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसको ज्ञात करने के लिए पहले आप समझिएगा किस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको हम बताते हैं। देखिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए जगह है, जैसे हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों तो कितना आएगा इसका, 2 तिया 6, 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो 3 आ रहा है और 3 से अगर भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ की राशि पता है और इन दोनों में से अगर कोई एक राशि पता है तो हम डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये राशि अगर गायब है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी का 6, तो ये राशि क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए इसी के आधार पर हम यहां पे निकालते हैं। सवाल है प्यारे बच्चों, यहां पे ए दिया हुआ है, यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है, यहां एक्स है और यहां पे वाई है और इसका क्या करना, ज्ञात राशि का मान आपको निकालना है। तो 1260 दिया हुआ, यहाँ पे 2 दिया, यानी कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों तो इसका ए का हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 1260 दूनी का कितना हो जाएगा, तो 1260 दूनी का हो जाएगा आपका 12 दूनी का 24 और 60 दूनी का 120, यानी 2520 हो जाएगा। यानी कि ए का जो मान आएगा प्यारे बच्चों वो 2500 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1260 का वैल्यू निकालना है तो 1260 और यहाँ 1260 और यहाँ दिया हुआ 630, तो 630 से अगर हम भाग देंगे 6 दूनी का 12, 30 दूनी का 60, यानी कि ये लग जाएगा कितना बार में, 2 बार में आपका लग जाएगा। 630 दूनी का 1260 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ 630 है, यहाँ पे 2 है और इसका ज्ञात राशि निकालना है, यानी कि इस 2 से हम 630 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा सी का वैल्यू निकल जाएगा। आइए 2 से 2 तिया का 6, 2 एकम 2 और 2 पछे 10, यानी 315 आ गया, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया, 315 आ गया। मेरे बच्चों यहाँ 105 से डिवाइड करना है तो 100 तिया 300 और 5 तिया 15, यानी कि डी का जो राशि आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डी का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 105 है और यहाँ पे x है, यहाँ पे 35 है, यानी 35 से डिवाइड करेंगे 105 में तो 35 तिया 45, यानी x का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पे 35 है 7 और यहाँ 22 है, यानी 7 पचे का कितना, 35, यानी 22 का मान आ गया 5 आ गया। यानी यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ गया, a बराबर 2520, बी बराबर 2, सी बराबर 315, डी बराबर 3, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे है 30,030 है प्यारे बच्चों, 30,030 है, आपका इसका मान निकालना। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से 15 दूनी का 30, फिर एक 0 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पच्चे का 10, यानी कि 15,015 ए का हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमको निकालना है अब बी का मान निकालना, यानी 3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो हमारा बी का मान निकल जाएगा। तो आइए बी का मान निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 3 से 3 पंजे के 15, 0 है ना, 0 फिर 0 हो जाएगा और 3 पचे 15 है ना, ये आपका आ जाएगा 5005 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1001 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा सी का वैल्यू दे देगा और कितना आ जाएगा, 1 पचे 5, यानी कि 5 बार में, ये आपका 5 बार में आ जाएगा 5005। चलिए आइए 7 से डिवाइड करते हैं अब हम 1001 में, तो 7 एकम, तो डी का हमारा वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों देखें, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 पर 0 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 2 पर 1 21, 7 तिया 21, यानी 143 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 13 एकम 13, 1 बचेगा, 13 एकम 13 यानी कि 11, इसका वैल्यू आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि सारे का मान आपका निकल चुका है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहां से देखिए आपका दिया हुआ है 30,95,547, यानी कि 30,95,547 है और यहाँ 1,31,849 से क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 से आप कीजिए, 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 4 तिया 12 तो 14 4 बाकी 1, 8 तिया 24 1 25 के 5 बाकी 2, 3 एकम 3 अदू 5, 3 तिया के 9, 3 से 0 मत 0, 3 एकम 3, ये आपका कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में आपका लग जाएगा। ठीक है, 7 से डिवाइड कीजिए और बी का मान निकालिए।
तो 7 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां से आ जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 3 बचेगा, 7 3 10 यानी कि 33 है। तो 7 चौके 28 है, 28 तो 5 बचेगा 51, 7 7 49, 50 51 2 बचेगा यानी 2 पर 8 28, 7 चौके 28 हो जाएगा, 0 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि आपका हो गया 1,47,407 हो गया। ठीक है, 7 से अगर डिवाइड करें तो अब हम आगे डिवाइड करते 13 से, 13 से इसमें देंगे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका सी का मान आ जाएगा 13 एकम 13, तो ये बचेगा कितना 1 पर 7 17 बचेगा, फिर 13 एकम 13 लगाएंगे, 13 एकम 13 तो आपका बचेगा 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 पर 4 44 हो जाएगा, 44 तो 13 तिया 39, 5 बचेगा 50, 13 तिया 39, फिर लगेगा 13 तिया 39 और 11 13 नमा 17 से 13 नमा 17 से यानी 11,339, 11,339, फिर 17 से दिया हुआ 17 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 17, 17 से अगर डिवाइड करते हैं 17 से 1 1, 17 से 1 1 3 3 9, 17 5 85, 17 छक्का 2 तल से 17 छक्का 2 तल से 10 का पर 2 1 1 कैंसिल 3, 17 छक्का 2 तल से 10 का पर 2 1 1 कैंसिल, फिर 9 70 7 19 यानी कि 667 बार में यह आपका डी का मान आ जाएगा 667 आ जाएगा। ठीक है, और 23 से आपकी डिवाइड करना है तो 23 से आप डिवाइड कर दीजिए 667 में, 23 तिया 69, 3 दूनी का 46 हो जाएगा, 0 2 7 23 23 पचे 23 पचे 15 से 23 31 23 28 23 84 23 नमा 207, 23 नमा 207, 9 27 के साथ बाकी 2 9 दिन 18 2 20 यानी कि 23, यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। आइए पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर क्वेश्चन है 96 और 404, 96 और 404। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उससे हम HCF और LCM हम ज्ञात करेंगे। आइए 96 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 चौके 8 2 8 16, फिर ये 2 से लगेगा 24 दूनी का 48, फिर 2 से लगेगा 12 दूनी का 24, 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हम 404 के लगाएंगे, प्यारे बच्चों यहाँ 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी का 4 0 2 दूनी का 4, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है डिवाइड अब नहीं होगा, 101 अभाज्य संख्या है, ये नहीं कटेगी, तो हम इसको हम पहले लिख देते। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 3 4 5, 5 को 2 है 1 2 3 4 5 और 1 क्या है 3 है। इसी प्रकार से आपका 404 का लिख देते हैं, तो हो गया आपका 2 गुना 101। अब आपको ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चों, HCF ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। आइए देखिए, अगर हम बात करते हैं HCF की, तो HCF कौन होता है, HCF जो होता है वो अगर दोनों में कॉमन हो गया, दोनों में जो क्या हो गया कॉमन, जो दोनों में शामिल है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, जो दोनों में शामिल है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। यानी देखिए ये 2 और ये 2, तो यहां से 2 गुना 2 यानी कि हमारा HCF कितना आ गया 4 आ गया। और अगर हम बात करते हैं LCM की, तो LCM में जो दोनों में शामिल है उसको भी लेना है और जो दोनों में शामिल नहीं है उन सबको ले लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो LCM में 2 2 4 तो यहाँ पे हो ही गया, इंटू 2 2 2 यानी सबको लिख देना है, 3 इंटू 101। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4 दूनी का 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिया 96 और 96 को गुना करेंगे 101 से, 96 को गुना करेंगे आप 101 से, तो ये आपका आएगा 96। देखिए यहाँ से 6 0 6, फिर 9 0 9 6 9 6 9, 96 और 96 ये आपका आ गया HCF और क्या आ गया LCM आ गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है
6 और 20 का, 6 और 20 का, आइए निकालते हैं। 6 और 20 का, 6 का निकालेंगे, 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। और निकालते हैं हम 20 का, निकालेंगे 2 दहे का 20 और 2 पंजे 10। तो आपका 6 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 × 3 आया, और जो 20 का आया वो आपका आ गया 2 × 2 × 5। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो दोनों में शामिल है, जो दोनों में शामिल है वो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, HCF हो जाएगा। ये देखिए 2 जो है वो दोनों में शामिल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और कोई नहीं शामिल, यानी कि HCF जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो गया, 2। और LCM की बात करें तो जो मिल गया वो तो होगा ही, जो नहीं मिला उन सबको लिख दीजिए 3, 2, 5। 5 दूनी का 10 या 30 दूनी का 60, यानी इसका जो LCM आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला है 26 और 191। ये 26 और 191, 26 और 191 नहीं, इसको 91 कर लीजिए, 91 है ये, 26 और 91 है। 26 और 91 का हम निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 13 दूनी का 26, और यहाँ पे हो जाएगा 91 है तो 7 से ये लगेगा 13 सत्ते 91 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हम HCF की बात करें, पहले इसको लिख लेते हैं, गुणनखंड क्या क्या हो गया, 26 का गुणनखंड, 26 का जो गुणनखंड है वो 2 × क्या हो गया 13, और 91 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 7 × 13। तो इसका जो दोनों मैच कर गया वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 13। और LCM की बात करें तो आपका हो जाएगा क्या, 13 जो मैच किया और जो नहीं मैच किया सबको लिख दीजिए। 13 सत्ते 91 और 91 दूनी का 182 आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है चौथा नंबर है, 87 है और 145। आइए 87 का निकालते हैं। 3 से ये डिवाइड होगा, 3 दूनी का 6, 3 नंबर 27, 29, अब ये नहीं लगेगा। और यहाँ देखिए ये लगेगा 5 4 9 1 10, यानी 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 5 नंबर 5 दूनी का 10, 5 नंबर 45। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे 87 का जो गुणनखंड आ गया वो 3 × 29, और 145 का जो आ गया वो 5 × 29। 29 आपका क्या हो जाएगा, HCF, HCF इज इक्वल टू 29, और LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 29 3 × 5। ठीक है, तो 29 तिया 87, और 87 पचे कितना हो जाएगा, 87 पचे हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, और 8 पचे 40 3 43, यानी कि 435 इज द राइट आंसर। 35 आपका 435 LCM आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आइए अगला प्रश्न है 1485 और 4356, 5वां नंबर है। 1485 और 4356। चलिए देखते हैं, 5 8 5 13 13 13 13 5 18, 3 से ये लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 चौका 12, 2 27, 3 नंबर 27, 3 पचे 15, 9 5 14 4 18, फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 पचे 15, 6 5 11 12, फिर 3 से लगेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, अब ये 5 से लगेगा 11 पचे 55 हो जाएगा। चलिए ये आपका इतना इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। और इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, 2 से लगेगा, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 नंबर 18, 9 8 17 1 18, 3 सब डिवाइड होगा, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अभी देखिए 11 गुना 11 121 होता है इसका। ठीक है, आइए यहाँ पे लिखते हैं 1485 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, जो आ गया क्या, तो 3 को 3 है 1
2 3 गुना 5 इंटू 11 है। और आपका 4356 का जो गुणनखंड है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो प्यारे बच्चों हम आपको बताएं कि जो दोनों में मैच कर जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम की अगर हम बात कर एचसीएफ, अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो जो दोनों में मैच कर जाएगा वो आपका एचसीएफ होगा, और जो दोनों में मैच करता है और नहीं भी करता वो सब क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, इसको मैच कराइए। ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ये मैच कराते हैं। ये 11 है और यहाँ पे 11 है। अब कोई मैच यहाँ पे नहीं हो रहा है, यानी जो मैच कर गया 3 इंटू 3 इंटू 11, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 11 तिया 33, 33 तिया क्या हो जाएगा 99, 33 तिया 99 आपका क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो 99 हो गया, और बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे सीरियल ढंग से लिख देते हैं, 99 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आइए गुना कर देते हैं। 5 तिया 15